एक्साइज पॉलिसी को लेकर अब ईडी का एक्शन भी तेज हो गया है। आज देश भर में करीब 30 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है और इसी सिलसिले में ईडी की एक टीम पंचकुला पहुंची है। पंचकुला के सेक्टर 8 में मकान नंबर 759 में इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और ये मकान बताया जा रहा है नरेश दुबे का, जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब सरकार के, और खासकर जो पंजाब की एक्साइज पॉलिसी है उसको बनाने में इनकी एक अहम भूमिका है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े किसी भी अधिकारी के घर पर, आवास पर इस प्रकार की ये पहली रेड है। करीब सुबह 9 बजे ईडी के 7 से 8 जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर नरेश दुबे उनका पूरा परिवार था। उसके बाद से लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है। खासकर जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली की अगर हम बात करें उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के हाथ कुछ ऐसे अहम सबूत लगे हैं जिसमें नरेश दुबे का कुछ इन्वॉल्वमेंट या जो उनकी भूमिका है वो पाई गई है और उसी के आधार पर ईडी यहाँ पर पहुंची है। ईडी जब कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं धन शोधन का मामला होता है, ट्रांजैक्शन का मामला होता है। ऐसी कुछ जो सबूत हैं वो ईडी के हाथ ज़रूर लगे हैं। उसके बाद ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। आपसे कुछ देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर अधिकारी लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आए थे, कुछ दस्तावेज उनके हाथ में थे। कुछ देर पहले यहाँ से 7-8 लोगों के लिए खाना भी अंदर गया है। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी ने कल एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया था और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करके ये बड़ा दावा किया था कि मंत्री जो कि आबकारी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया को कमीशन दिया जाता था। इस स्टिंग ऑपरेशन में जिस शख्स के होने का दावा किया जा रहा है वो शराब घोटाले में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा का पिता कुलविंदर मारवा है। बीजेपी के इस दावे के बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने इस मामले में सभी आरोपियों का पक्ष जानने के लिए सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हमारे सहयोगी ने आरोपियों के घर पहुंचकर उनसे इस पूरे घोटाले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी ये कि ना तो आरोपी अपना पक्ष सामने रखने आए, ना उनके परिवार का कोई भी शख्स कैमरे पर आने के लिए तैयार हुआ। कुछ जगह आरोपियों ने घर के दरवाजे नहीं खोले तो कुछ आरोपियों के घरों पर सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वो बात करने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल ये कि इस स्टिंग ऑपरेशन के तुरंत बाद सभी आरोपी अचानक से गायब क्यों हो गए और अपनी बात रखने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो तमाम आरोप गलत हैं तो आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्णा का दिल्ली में घर तो है लेकिन वो हैं दमन में। उनके घर से किसी भी शख्स ने बात नहीं की, यहां तक कि टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे को देख करके सरकारी आवास के गेट तक को बंद कर दिया गया। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो एफआईआर में दूसरा नाम है वो आईएएस अधिकारी गोपी कृष्णा का है और ये दरवाजा देख लीजिए, ये बंद कर दिया गया है, हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा। क्यों आपने दरवाजा बंद कर रखा है? ये देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब बाहर पहुंची तो दरवाजा बंद कर दिया गया। अभी कैमरा जब ऊपर जाएगा तो आप ये देखेंगे कि अंदर से जिन गाड़ियों को बाहर आना है उन्हें भी अंदर रोक दिया गया है। ये देखेंगे आप, गाड़ी पे लिखा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और सामने आप ये देखेंगे तो ड्राइवर भी बाहर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा और पीछे एक गाड़ी और खड़ी है, उसके पीछे एक गाड़ी और खड़ी है। 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये तीनों सरकारी गाड़ियां हैं, लेकिन इन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है कि बाहर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम खड़ी हुई है और इसी को देखते हुए यहां पर इन गाड़ियों को बाहर आने से रोक दिया गया है। और दरवाजा अब आप देख लीजिए कि ये दरवाजा जो सरकारी निवास है, यहाँ पे तमाम जो दिल्ली सरकार के अधिकारी रहते हैं, वो दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब बंद क्यों किया गया है? ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया है? ये देखिए, कोई जवाब नहीं। 3 गाड़ियों को अंदर रोक दिया गया है कि दरवाजा अभी नहीं खुलेगा। बाहर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम खड़ी हुई है और जो अंदर से गाड़ियां बाहर आना चाहती हैं उन्हें भी अंदर रोक दिया गया है। ये हालात है। गोपी कृष्णा एफआईआर में दूसरा नाम, आईएएस अधिकारी, यहां से जब दिल्ली में थे तो एक्साइज पॉलिसी बनाने में मेन भूमिका अदा की और एक्साइज कमिश्नर थे। उसके बाद में अगर समझें तो जब मामले की जांच हुई उससे पहले उनका ट्रांसफर दमन के लिए कर दिया गया और
अभी फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं, एक्शन जैसी एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद से। अंदर नहीं जाने देंगे क्या? क्यों? किसने मना कर रखा है? किसने मना कर रखा है? किसने मना कर रखा है? अरे गेट क्यों बंद कर रहे हैं? किसने मना कर रखा है? आ जाओ। ये देखिए, ये हालात हैं। अब ये गेट खुला भी, तीनों गाड़ियों को बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर गेट बंद कर कि मना किया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय देश भर में जिन 30 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशंस कर रही है, उनमें से एक एड्रेस लखनऊ के गोमती नगर इलाके के विभूति खंड के इस प्राइवेट सोसाइटी का है, ओमैक्स हाइट्स सोसाइटी का है, क्योंकि बताया जा रहा है कि परनॉर्ड रिकार्ड, जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लिकर कंपनी है भारत की, उसके एक प्रमुख एम्प्लॉय हैं, एक अधिकारी हैं मनोज राय, जिनका ये एड्रेस होता था 1003 नंबर के फ्लैट में वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन यहाँ पर जानकारी करने पर पता चला कि मनोज राय ने अपना ये फ्लैट कुछ साल पहले ही छोड़ दिया है, उसको बेच दिया है और अब वो गुरुग्राम चले गए हैं और वहाँ पर रहते हैं। और शायद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को भी इसकी खबर थी, इसीलिए ईडी की फिलहाल कोई रेड या कोई सर्च ऑपरेशन यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ के सिक्योरिटी ने हमको इस बात की तस्दीक की है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कोई भी टीम अंदर नहीं है, और बल्कि जिस मकान में, जिस फ्लैट में मनोज राय रहा करते थे, अब वो फ्लैट किसी और के नाम है, कोई और परिवार उसमें रहता है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की रेड्स या सर्च ऑपरेशंस बाकी सभी ठिकानों पर, चाहे दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, मुंबई हो, वहाँ पर अभी भी जारी है। देखना ये होगा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जिस तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले की बात चल रही थी, आज की रेड्स और सर्च ऑपरेशंस में उससे क्या, उसको लेकर क्या निकल कर आता है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ आमिर हक, लखनऊ से, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। जब सीबीआई ने इनको आरोपी बनाया है, इनके ऊपर जो है अभी जांच चल रही है, हमने कोशिश की कि हम जाएं इनके घर पे, इनसे बात करें, इनकी बात जानें कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है या ये पूरा जो है ये ऐसी ही बातें हो रही हैं। तो इन्होंने साफ तौर पे मना किया। मैम, लेकिन मैम सीबीआई ने जो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, यस यस मैम, आई एम गिविंग, बट अर्जुन जी पे जो इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, आई नीड टू गेट सम क्लैरिफिकेशन अबाउट इट मैम। हेलो, बस आपसे बात हुई सर, मैं अब इसमें क्या बोल सकता हूँ? उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए बोला या मना किया? सर देखो, जब तक अप्रूवल अंदर से नहीं मिलेगा हम अलाउ नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला कि मुझे अंदर नहीं जा सकते? सर हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, जब तक रेसिडेंस नहीं बोलेंगे हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मना कर दिया कुल मिला के? जाहिर सी बात है सर, अब इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। जब तक हमें अप्रूव्ड अंदर से नहीं होगा हम आपको नहीं भेज सकते जी। अर्जुन जी अंदर 87 नंबर में रहते हैं ना यहाँ पे? अब नाम तो सर नहीं जानता, मेरे पास तो सिर्फ नंबर है घर का जी। और कोई भी आते हैं तो हम कॉल करके या माई गेट पे अप्रूवल लेते हैं, उसी भी आप पे हम भेजते हैं। वहाँ से अगर क्या कहते हैं अप्रूवल आ जाता है तो हम भेज देते हैं, अगर नहीं अप्रूवल आता है तो हम कॉल करके बात कर लेते हैं। अगर सामने से वो क्या आता है तो हम अलाउ कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो हम फिर रिक्वेस्ट करके उनको मना कर देते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पे कि मुझे। अब सर आपके सामने ही बात हुई है, कोई नई चीज़ तो है? जिनसे हमने काफी रिक्वेस्ट किया कि हम बस उनका राय जानना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे समझना चाहते हैं कि पूरा ये जो वाक्या क्या था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, और यहां तक कि गार्ड को भी निर्देशित किया गया कि ये जो व्यक्ति हैं, यानी कि हम, ये अंदर नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें अंदर जाने से रोक दिया गया, गार्ड हमें यहाँ से अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और जो पूरा जो बात करने का तरीका था उनका, वो काफी अजीब था। मैंने जब उनसे पूछा कि मैम हम तो बस राय जानने आए हैं, हम तो बस बात करने आए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना किया। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे वहां गार्ड के पास जाने की, उनसे बात करने की, एक रिक्वेस्ट करने की कि शायद वो जो है हमें अलाउ कर दे उनसे बात करने के लिए। एक बार हम फिर कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं एक बार इस बार क्या होता है। क्योंकि देखिए अर्जुन पांडे से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आरोप उन पे लग रहे हैं ये बहुत गंभीर आरोप है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो इस पे हमें उनसे बात करके जानना है कि आखिर क्या जो आरोप लग रहे हैं उन पे सच है। क्योंकि कल ही सीबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि किसी भी आरोपी को उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया है, जांच अभी चल रही है, आरोपी को जो है किसी भी तरह से क्लीन चिट नहीं दिया गया है। तो आखिर ये पूरा क्या चल रहा है? सर बात हुई, आपको जो पूछना था मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। आप प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हमारा भी जॉब प्रोफाइल है,
हम आपको इतना नहीं कर सकते हैं। आपको जो पूछना था, हम जो बता सकते थे वो हमने आपको बता दिया। इसके आगे प्लीज आप इसको वीडियो शूट करना बंद कर दीजिए, प्लीज। रिक्वेस्ट है। लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप बिल्कुल जी आप गेट से बाहर जो भी आपको करना है आप कीजिए। भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो शराब